हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि न्यूक के अंदर क्लीन प्लेट कैसे बनाई जाती है और पर्सपेक्टिव मैच करना पड़ता है न्यूक के अंदर, तो आप कैसे करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि न्यूक के अंदर क्लीन प्लेट बनाई कैसे जाती है। तो आप क्लीन प्लेट दो तीन तरीके से बना सकते हैं। या तो आप पेंट नोड का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म मास्क का यूज़ कर सकते हैं। मैं पेंट नोड का यूज़ करता हूँ और यहाँ से एक रेफरेंस लेके मैं यहाँ से कुछ ऐसी एक प्लेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मेरे साथ जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि पर्सपेक्टिव की दिक्कत आ रही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये ब्लॉक्स जो हैं ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे जैसे ही ये कैमरे के पास आ रहे हैं ये ब्लॉक्स बड़े हो जा रहे हैं और मैं जैसे ही यहाँ पे पेंट मार रहा हूँ तो छोटे ब्लॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो ये दिक्कत आ रही है मुझे पर्सपेक्टिव में। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। जो लोग भी न्यूक के अंदर क्लीन प्लेट बनाते हैं और पर्सपेक्टिव की दिक्कत आती है उन्हें, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। एक हम कॉर्नर पिन लेंगे इसे बताने के लिए कि यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा है। तो एक कॉर्नर पिन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद आपको कॉर्नर पिन में व्यू करके नहीं देखना है, आपको इमेज में व्यू करके देखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो अभी एक पॉइंट मैंने यहाँ रखा और एक इसी के लाइन में मैंने यहाँ पे रखा है, दूसरा यहाँ रखा है और सेम इसी के लाइन में मैंने यहाँ पे रख दिया है। और मैं यहाँ से व्यू करता हूँ तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाने वाला है कि आप टॉप एंगल से इस चीज़ को देख रहे हैं। की वजह से हुआ क्या है, आपका जो बाउंड्री बॉक्स है वो इतना बड़ा बन गया है क्योंकि आपको जो अभी दिख रहा है वो सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट आप अभी देख रहे हैं कि पूरी इमेज आपको इस बॉक्स के बाहर दिखाई देगी। तो ये हमारी पूरी इमेज यहाँ तक आ जा रही है। तो अभी हमें करना क्या है, रिफॉर्मेट लेना है नीचे। आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये प्रिजर्व बाउंड्री बॉक्स को ऑन कर देना है और ये आपका रिसाइज टाइप को नन कर देना है। इसके बाद जो टाइप ऑफ फॉर्मेट है इसको आपको स्केल में ले जाना है। इसके बाद आप स्केल को कम करके देखें जितना आपको ज़रूरत है। मुझे ये पार्ट को हटाना है, तो जितना पार्ट ही मेरा इसमें कवर हो जा रहा है उतने पार्ट तक मैं इसे छोटा करूँगा। हाँ, तो अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे विजिबल है, लेकिन अभी भी ये जो बाउंड्री बॉक्स है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मैं क्रॉप नोड का यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे क्रॉप नोड से हमारा वो बाउंड्री बॉक्स जो आ रहा था वो हट चुका है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है, रिफॉर्मेट को दोबारा से यहाँ लेना है। अब इसको दोबारा से इसके ओरिजिनल साइज में लेके आना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक से इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा दोबारा से उसी साइज में ये दोबारा आ जाने वाला है जिस साइज में ये पहले था। तो आपको करना क्या है, जो ये कॉर्नर पिन है यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे। यहाँ से जैसे ही आप इन्वर्ट करने वाले हैं ये आपको कुछ ऐसा होके मिल जाएगा। तो आपने किया क्या है, कॉर्नर पिन से आपने इसे सीधा किया। उसके बाद रिफॉर्मेट से आपको जिस पार्ट को हटाना था वो आप इस कैनवस के अंदर लेके आ गए। उसके बाद क्रॉप से आपने बाउंड्री बॉक्स को हटा दिया। उसके बाद रिफॉर्मेट से आपने इसे दोबारा उसी साइज़ में लेके आ गए। उसके बाद आपने इसे दोबारा उसी शेप में जैसा ये पहले था वैसा लेके आ चुके हैं। तो आपको क्या चाहिए, एक मर्ज चाहिए। तो अभी आपका ये और ये टोटली बिल्कुल सेम है और इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक रिफॉर्मेट लगा देंगे। ठीक है, तो अभी आपका काम होने वाला कैसे है, आपने ये सब तो कर लिया लेकिन आपका काम अभी भी यहाँ पे नहीं हुआ है।
अब आपको करना क्या है, क्रॉप और रिफॉर्मेट के बीच में आपको पेंट नोड को लेना है। इससे होगा क्या, आपका पर्सपेक्टिव अब खुद से मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ का रेफरेंस लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेंट मारना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये खुद से पर्सपेक्टिव को एडजस्ट कर रहा है। तो ये आपका बहुत सिंपल हो जाता है आपको किसी भी पर्सपेक्टिव को मैच करने के लिए। तो जैसे कि आप अभी देखेंगे यहाँ पे आपका प्रॉपर पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपका मैच हो गया है। आप नॉर्मल पेंट नोड से करते तो आप ये चीज़ नहीं कर पाते, तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आप ये पर्सपेक्टिव को मैच कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।